हाँ, शंकु का पहला फार्मूला, पहला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर एवं एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, शंकु जो ले रहे हैं ना, ये कागज का बना हुआ शंकु है। कागज का बना हुआ शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को करना है कि उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। दूसरा, शंकु को बनाने में कितना कागज लगा है। यदि शंकु का मुंह खुला ना हो तो। ठीक है। तीसरा, शंकु को बनाने में कितना कागज लगेगा यदि शंकु का मुंह खुला हो तो। फिर चौथा क्वेश्चन, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 70 पैसे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 70 पैसे के हिसाब से शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना खर्च होगा। शंकु को बनाने में कितना खर्च होगा, ये बस यही 4 क्वेश्चन इसमें फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इसमें जोड़ देते हैं। शंकु में कितना घन सेंटीमीटर हवा भरी जा सकती है। हाँ, अब एक कागज का बना हुआ शंकु, ये जो हम ये जो सम लेकर के जो चले हैं, तो सम किस तरह का सम है, ये खोखला शंकु हम लेकर के चले हैं। कागज का बना हुआ एक शंकु है, तो कागज का अगर एक शंकु बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, ऐसा ही इसी टाइप का बनेगा। तो अगर ये शंकु अगर बना है तो जाहिर सी बात है कि शंकु का सिर्फ और सिर्फ तल दिखेगा। ठोस शंकु नहीं बना है। ठोस बनने का मतलब ये हो गया, ये पूरी तरह से ये ठोस हो गया, है ना, ये हो गया ठोस और ये हो गया खोखला। तो खोखला में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तल का ही निर्माण हुआ रहता है। खोखला में सिर्फ और सिर्फ तल दिखता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा क्या, एक खोखला शंकु। अगर इसका नीचे वाला तल भी अगर ढक दिया जाए इसकी तरह, है ना, अगर इसकी तरह अगर ढक दिया जाए, इसकी तरह अगर ढक दिया जाए तो कहा जाएगा कि अगर इसको कागज से अगर ये शंकु बनाई गई है तो कागज कहाँ कहाँ लगा है जरा देखते हैं। इसके वक्रतल को बनाने में और इसके आधार को बनाने में लगा है। अगर इस तरह का अगर शंकु बनेगा तो ये कहलाएगा कि इसका इस तरह का अगर शंकु बना जिसका ये मुंह नहीं बना गया है। यहाँ पे क्या बोला, शंकु का मुंह खुला ना हो।
खुला ना हो मतलब खुला नहीं है, ये हो गया शंकु का मुंह। तो अगर खुला ना हो तो इस तरह का बनेगा और खुला हो तो इस तरह का बनेगा। तो अगर किसी शंकु का मुंह अगर खुला हुआ है तो उस तरह का शंकु का सिर्फ और सिर्फ वक्रतल का निर्माण हुआ है। ये क्या है, शंकु का वक्रतल बना है। और अगर शंकु का मुंह बंद हो, खुला ना हो, तो कहने का मतलब इस समय शंकु का वक्रतल भी बनाया है और आधार भी बनाया है, दोनों बनाया है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे बोला है कि एक कागज का बना हुआ शंकु है, उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दे दिया है ना। एक काम करते हैं, आधार के व्यास को चेंज कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं और शंकु की ऊंचाई को 12 कर देते हैं, एक ही चीज है ना। तो आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को निकालनी है। पहला क्वेश्चन यही बोला कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या कोई फार्मूला है। तो हाँ दिया है, एक शंकु का आधार का अर्धव्यास, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, इन तीनों को लेकर के शंकु का हमारा एक फार्मूला है L² = H² + R²। तो अगर एक शंकु में शंकु का आधार का अर्धव्यास, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, इन तीनों में अगर कोई दो चीज दिया और एक चीज निकालना हो तो इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई के लिए हम लोग जो पता है शंकु के लिए उस बात को लिख देंगे। जैसे हमको आधार का व्यास पता है और ऊंचाई पता है, तो इस बात को लिख देंगे कि शंकु की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और शंकु के आधार का अर्धव्यास। तो शंकु के आधार का अर्धव्यास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्यों अर्धव्यास लिख रहे हैं, व्यास दिया अर्धव्यास लिख रहे हैं, क्यों? फॉर्मूले में हमको अर्धव्यास ही जरूरत है, आर ही जरूरत है, आर का ही जरूरत है, अर्धव्यास की ही जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अर्धव्यास मेंशन कर रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर अगर हमारा व्यास है तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो कट के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा अर्धव्यास, अगर व्यास 10 दिया है तो। शंकु का ऊंचाई भी पता चल गया और अर्धव्यास भी पता चल गया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि L² = H² + R² होता है ये। तो इस फॉर्मूले में हमको L का मतलब हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, H मतलब हो जाता है ऊंचाई, R मतलब हो जाता है अर्धव्यास। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को निकालनी है, तो जैसा वैसे रख दे रहे हैं फिलहाल इसको। H मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 12, वो बैठा दिए, उसका स्क्वायर, प्लस R मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास दिया है 5, वो बैठा दिए, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा L² = 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो L बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ करके हो जाएगा 169, और स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो L = कितना हो जाएगा 13। मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग को पता चल गई कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई 13 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। शंकु को बनाने में कितना कागज लगा यदि शंकु का मुंह खुला ना हो तो। बोल रहा है ये खोखला शंकु है, तो बोल रहा है कि शंकु को बनाने में कितना कागज लगा है यदि शंकु का मुंह खुला ना हो तो। अगर शंकु का मुंह खुला नहीं है तो उस समय शंकु को बनाने में कितना कागज लगा है। तो शंकु का मुंह खुला ना हो मतलब इस टाइप का शंकु होगा। तो शंकु का मुंह अगर खुला नहीं है इसका मतलब क्या, शंकु का मुंह बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शंकु को बनाया गया है उस शंकु का वक्रतल तो बनाया गया ही है, उसके आधार को भी बनाया गया है। उसके आधार को भी बनाया। एक शंकु को बनाने के लिए उसका वक्रतल बनाना बहुत जरूरी है। वक्रतल के बिना शंकु बनेगा ही नहीं। आधार बने या ना बने, अगर आधार बना है तो आएगा, आधार नहीं बना है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि शंकु के आधार को मतलब इस शंकु का मुंह खुला ना हो, शंकु का मुंह खुला ना हो तो कितना कागज लगा है। तो कहने का मतलब इसका वक्रतल में जितना कागज लगेगा और आधार को बनाने में जितना कागज लगेगा, दोनों कागजों को मतलब जोड़ देंगे। कहने का मतलब इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसके वक्रतल में जितना कागज लगेगा तो वक्रतल को बनाने में कितना कागज लगेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल बताएगा। और इसके आधार को बनाने में जितना कागज लगेगा मतलब आधार का क्षेत्रफल बताएगा। तो कहने का मतलब इसका आधार का क्षेत्रफल और इसका ये वक्रतल का क्षेत्रफल
टोटल मिल करके क्या बनता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि शंकु को बनाने में कितना कागज लगा है, यदि शंकु का मुंह खुला ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम भी शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम पहले भी बताए हैं कि मेंसुरेशन के सम को जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया उसके बारे में सोचते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे किया था तिर्यक ऊंचाई, तो सबसे पहले यही सोचेंगे कि तिर्यक ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला है कि नहीं। तो है, चाहे ऊंचाई भी बोल दे तो भी है, अर्धव्यास भी बोल दे तो भी है। फार्मूला कौन फार्मूला है, तो यही फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा तिर्यक ऊंचाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे अर्धव्यास हो निकल जाएगा, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमको बोला शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना कागज लगेगा। इसका मतलब शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो हम लोग यही सोचेंगे कि शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का क्या कोई फार्मूला है। तो हाँ है। क्या है, तो हम लोग अभी अभी पढ़े फार्मूले को कि फार्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये होता है फार्मूला शंकु के संपूर्ण तल का। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए मान निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए। तो आर का मतलब अर्धव्यास चाहिए और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो हम सम को पढ़ने से हमको शंकु का तो हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई हमको देखेंगे कि सवाल में दिया है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं क्या कि अर्धव्यास ये व्यास है, तो अर्धव्यास तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ अर्धव्यास पता है, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, सवाल में नहीं दिया, लेकिन हम लोग निकाल चुके हैं कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो 13 है। अगर तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाले हैं तो पता चल गया कि हाँ तिर्यक ऊंचाई 13 आया है। अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाले रहते तो देख रहे हैं क्या कि वक्र तल के क्षेत्रफल संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। जो अभी किया है ना यहाँ पे, वो तिर्यक ऊंचाई पूछ दिया बोल करके हम लोग किए हैं। अगर नहीं भी पूछता ना, अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं भी पूछता तो इस सेकंड वाले सम को बनाने के लिए, इस सम को बनाने के लिए हम लोग को निकालना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिना तिर्यक ऊंचाई का ये सम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे हमको ऐसे निकालना पड़ता है। निकाल लिए तिर्यक ऊंचाई कितनी है ना। तो तिर्यक ऊंचाई 13 पता है और अर्धव्यास भी पता है, तो हम लोग फार्मूले में पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो अब फार्मूले में पुटअप करें तो शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। मान पुटअप कर देंगे तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना है, तो 5 है। फिर यहाँ पे आर मतलब 5 अर्धव्यास, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 13। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 13 और 5 जुड़ करके हो जाएगा 18। कट नहीं रहा, ये 7 अगर कटता ऊपर वाले किसी भी संख्या को अगर काटता तो काट देते, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा तो क्या कर देंगे हम लोग, उसी तरह से अब इंटू कर देंगे ऊपर का ऊपर। तो 18 × 5 = 90, 90 से 18 से 5 का इंटू कर दिया 90, 90 से 22 का इंटू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 90 से 22 का इंटू कर दिया जाए तो 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 1 19। मतलब क्या किए यहाँ पे हम 22 से ना डायरेक्ट हम 9 का इंटू कर दे, 90 का इंटू करना है तो 9 से इंटू कर दे और एक तो 0 बैठा दे। तो कितना दिख रहा है यहाँ पे 1980/7। 7 जैसे नीचे था वैसे ही आएगा। अब हम चाहे तो इसको पूर्णांक में मिश्र भिन्न में, है ना, बदल सकते हैं हम लोग इसको। मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज अगर किया जाएगा तो 7 दूना 14, फिर आ जाएगा 5 और 8 7/56 2 0, 7 दूना 14 6/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। इतना वर्ग सेंटीमीटर मतलब ये हुआ कि इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। मतलब कितना कागज लगेगा, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि शंकु को बनाने में 282.6/7 वर्ग सेंटीमीटर कागज लगेगी। आंसर। बात समझ में आया, इतना कागज लगेगा बनाने में। अगर उसका मुंह खुला ना हो तो, मुंह बंद हो तो। आई बात समझ में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला शंकु को बनाने में कितना कागज लगेगा। यदि शंकु का मुंह खुला हो तो
मतलब शंकु का मुंह खुला हो, इसका मतलब इस तरह का शंकु बनाना है। तो इस तरह का शंकु बनाने में कितना कागज लगेगा? तो देख रहे हैं क्या कि इस तरह का शंकु अगर बनाई जाए तो कागज सिर्फ इसके वक्र तल पे ही लग रहा है, नीचे वाले भाग पे लग रहा है क्या? नहीं, सिर्फ वक्र तल पे लग रहा है। इसका मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र तल का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही कागज लगेगा। इसका वक्र तल का क्षेत्रफल पे ही तो कागज लपेटा गया है ना, कागज लगा है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल जितना होगा इस शंकु का उतना ही कागज लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, शंकु के अगर वक्र तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है, पूछ रहा है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसी पे हम लोग आते हैं। मेंसुरेशन में किसी भी सम को हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं, यही देखते हैं कि सवाल में पूछा क्या है। हमारा सबसे पहला फोकस वही रहता है कि सवाल में पूछा क्या है। पूछ रहा वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले सोचेंगे कि वक्र तल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो हाँ होता है। क्या होता है? पाई आर एन। आर मतलब अर्धव्यास, एल मतलब ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई। तो देखेंगे कि जो वक्र तल का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए? तो हमको चाहिए अर्धव्यास और त्रिज्या ऊंचाई। अर्धव्यास और त्रिज्या ऊंचाई चाहिए। तो सवाल पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहीं अर्धव्यास और त्रिज्या ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो व्यास दिया है, व्यास से अर्धव्यास मिल जाएगा। अगर 10 व्यास है तो 5 हो जाएगा अर्धव्यास। और ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। लेकिन सवाल को जब हम सॉल्व किए थे तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग त्रिज्या ऊंचाई निकाल लिए थे। तो त्रिज्या ऊंचाई निकल के कितनी आई थी? 13। इसका मतलब इस सब में हमको त्रिज्या ऊंचाई भी पता है और अर्धव्यास भी पता है। जब दोनों पता है तो इस फॉर्मूले में पुटअप करके हम लोग सम को बना सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया पाई आर एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 5। और एल मतलब त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई कितनी थी? 13। बैठा दिए। कट नहीं रहा कैसे? नीचे से ऊपर किसी को भी नहीं काट रहा। तो जब नहीं काटा तो ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे इंटू कर देंगे। तो 22 से 5 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 110। और 110 से अब 13 का इंटू कर देंगे। तो 13 0 0, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14। कितना हो गया? 1430। 1430/7। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे। ये हो जाएगा 2 7 दूना 14, 2 0 7 चौक 28, 204 पूर्णांक 2/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। मतलब शंकु को बनाने में कितना कागज लगेगा? तो इतना है। अगर उसका मुंह खुला ना हो तो, मुंह अगर खुला हो तब, मतलब अगर उसका आधार को नहीं बनाएगा तब जाकर के इतना वर्ग सेंटीमीटर कागज लगेगा। आई बात समझ में? अगर वो शंकु किसी स्टील का बना होता तो स्टील की चादर कितनी लगती? इतनी लगती अगर उसका मुंह नहीं बनाया है तो। अगर मुंह बनाएगा तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कागज से बना तो कागज कितना पूछ रहा लग रहा। स्टील से बना होता तो स्टील पूछता। जिस चीज का बना होता, प्लास्टिक का बना होता तो प्लास्टिक पूछता, लकड़ी का बना होता तो लकड़ी पूछता। आई बात समझ में? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 70 पैसे के हिसाब से शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना खर्च होगा। तो संपूर्ण तल का मतलब क्या हुआ? ये अगर शंकु है तो इस शंकु का ऊपर वाला हिस्सा भी बनाया है और नीचे वाला हिस्सा भी बनाया है। इसका मतलब शंकु के संपूर्ण तल को बनाया है, मतलब कागज ऊपर भी लगा है और नीचे भी लगा है। तो वही पूछ रहा कि कितना कागज को बनाने में, मतलब कि शंकु को बनाने में कितना खर्च होगा। तो शंकु किससे बनाई जा रही है? ये शंकु किससे बना है? कागज से ही ना बना है। कागज का जो खर्च आएगा वही शंकु का खर्च होगा। तो कहने का मतलब वही पूछ रहा है कि शंकु को बनाने में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे बोल रहा क्या कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर अगर बनाई जा रही है शंकु को कागज से तो 70 पैसा खर्च गिर रहा है। कितना? 70 पैसा। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 70 पैसा। तो बोला शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना खर्च होगा। तो संपूर्ण तल को बनाने में जितना कागज लगेगी उसी के हिसाब से खर्च गिरेगा। तो यहाँ पे ये जो खर्च पूछ रहा हो किसका खर्च पूछ रहा है? संपूर्ण तल का। तो हम बताए थे कि जब खर्च पूछता है तो देखा जाता है कि किसका खर्च पूछ रहा है। अगर वक्र तल का खर्च पूछ रहा है तो वक्र तल के क्षेत्रफल से इंटू कर देते हैं। किसको? जिस दर से खर्च कर रहा है, जिस दर से खर्च हो रहा है उस दर से। किस दर से खर्च हो रहा है? 70 पैसे के हिसाब से। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 70 पैसा,
तो शंकु जिसको बनाना है संपूर्ण तल, वो संपूर्ण तल का टोटल क्षेत्रफल कितना था हमारा, कितना आया था, तो 1980/7 आया था। कितना आया था, 1980/7 ये आया था ना। बाद में इसको पूर्णांक में हम चेंज किए थे। मतलब शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में हमारा इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या लग रहा है, कागज लग रही है। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर कागज, इतना वर्ग सेंटीमीटर कागज को बनाने में मतलब कि ये शंकु को बनाने में कितना खर्च होगा, यही हमको जानना है। तो इस कागज पर जो खर्च होगा वही शंकु को बनाने में खर्च हो रहा। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर कागज लेने में कितना खर्च होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 70 पैसा। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च होगा वही शंकु का खर्च होगा। तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो जिसका खर्च पूछता है उसी से इंटू करते हैं हम लोग। अगर वक्र तल का क्षेत्रफल का खर्च निकालना है तो वक्र तल से इंटू कर देंगे। अगर हमको ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का खर्च अगर पूछ रहा है तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे जिस दर से खर्च कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना खर्च हो रहा है। तो शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कुल खर्च, तो कुल खर्च हमको निकालना है। तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। किससे, शंकु के संपूर्ण तल को बना रहा तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से जिस दर से खर्च कर रहा उस दर को। आई बात समझ में। तो इसके पहले हमको शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लोग निकाले है ना कि शंकु का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना है, तो इतना। अगर नहीं पता रहता कि शंकु का संपूर्ण तल क्या है, कितना है, तो निकालना पड़ता। लेकिन हम लोग तो निकाल के बैठे हैं, तो उसी से इंटू कर देंगे। तो शंकु के संपूर्ण तल को बनाने में कितना खर्च होगा, तो 1980/7 से 70 को इंटू कर देंगे। तो 1 7 से कट जाएगा 10 बार में, और 10 से इसका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 19,800। ये क्या आएगा, रुपया नहीं, ये पैसा होगा। अब इस पैसा को अगर रुपया में बदलना होगा तो क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो 0000 कट जाएगा, तो 198 रुपया हो जाएगा। मतलब उस शंकु को बनाने में इतना रुपया खर्च होगा हमारा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शंकु में कितना घन सेंटीमीटर हवा भरी जा सकती है। तो अगर एक शंकु है और वो कागज की है, तो मतलब शंकु में कितना हवा आ सकता है, कितना हवा अट सकता है। यहाँ पे भरी जा सकती है, ये गलत लिखा है। यहाँ पे होगा कि शंकु में कितना घन सेंटीमीटर हवा अट सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर एक शंकु बनी है तो उसमें अगर हवा आती है तो कितना हवा आ सकती है, ये हमको पूछ रहा है कि शंकु में कितना हवा आ सकती है। तो हम तो पहले भी बताए थे कि शंकु में कितना हवा आएगी, ये पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। अगर हम लोग शंकु का आयतन निकाल देते हैं तो शंकु का आयतन निकल के जो आएगा वो हमको यही बताएगा कि उस शंकु में कितनी हवा भरी जा सकती है, शंकु में कितनी हवा अट सकती है, कितनी हवा आ सकती है उसमें। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि शंकु में हवा अट सकती है, चाहे भरी जा सकती है, ये निकालना है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है इसका मतलब। तो शंकु का आयतन जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा, उतना ही हवा भरी जा सकती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/3 πr²h। हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शंकु का आयतन निकालना। शंकु का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यही सोचेंगे कि शंकु के आयतन को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है। क्या होता है, तो ये अब देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए जिससे कि हमको आयतन मिल जाए। तो इस फार्मूले के लिए हमको चाहिए अर्धव्यास और ऊंचाई। अब देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अर्धव्यास और ऊंचाई हमको दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल में हमको अर्धव्यास भी पता है, ये व्यास है तो अर्धव्यास बन ही सकता है। अर्धव्यास 5 है, हम लोग पहले भी निकाले। और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हम लोग को पहले से ही पता है। तो अर्धव्यास और ऊंचाई चाहिए आयतन निकालने के लिए, दोनों पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में जो पता है उसको बैठा देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा। तो 1/3 पाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास। अर्धव्यास हो जाएगा 5, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, तो 12 है। 3 से 12 कट गया हमारा 4 बार में। अब कोई कट नहीं रहा, तो हो जाएगा यहाँ पे 22/7 हो गया, ये तो कट गया। और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू यहाँ पे बच गया 4। इंटू करेंगे तो 25 से 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 100। ये 100 22 से इंटू करेगा तो हो जाएगा 2200।
2200/7। अगर हम लोग इसको पूर्णांक में अगर मिश्र भिन्न में अगर बदले तो ये हो जाएगा 7 × 21, फिर 7 × 7, फिर 3 और 0 7 × 28, 314 पूर्णांक 2/7 घन सेंटीमीटर। मतलब उस शंकु में कितनी हवा अट सकती है, तो इतना घन सेंटीमीटर हवा अट सकती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा शंकु का आयतन। ये हम लोग जो समझे ये खोखला शंकु का समझे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस शंकु का निर्माण हुआ उस शंकु का सिर्फ और सिर्फ तल दिखेगा। अब हम लोग इसके बाद जो सम करेंगे वो ठोस शंकु के ऊपर हम लोग करेंगे, ठोस शंकु का करेंगे।